नमस्कार। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस समय हम मसीह दौड़ के विषय में बात करेंगे, द क्रिश्चियन रेस। और इसमें हम जानेंगे कि आखिर मसीह दौड़ क्या है और मसीह दौड़ कैसी होनी चाहिए, कैसा होता है मसीह दौड़, आखिर मसीह दौड़ में किस प्रकार से दौड़नी चाहिए। इन तमाम बातों को हम आज परमेश्वर के वचनों से पढ़ करके समझेंगे। और जैसे कि पौलुस प्रेरित लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय वचन 24। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह सेवा क्या दौड़ के समान है? जी हाँ, एक मायने में अवश्य रूप से मसीह सेवा एक दौड़ के समान है, जिसमें मसीहियों को मसीह की सेवा करते हुए दौड़ना होगा। और जैसे कि पवित्र बाइबिल हमें बताती है, जैसे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पापों को दूर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मतलब कि मसीह सेवा एक दौड़ के समान है, दौड़ के समान है। जब कोई मसीही मसीह की सेवा में या उसकी सेवा कार्य में लग जाता है तो उसके लिए वो दौड़ के समान है। आइए पूरी जानकारी के लिए हम कुछ और आयतों को देखेंगे। और जैसे पौलुस प्रेरित ने लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आप देखे होंगे कि जब मैराथन यानी कि दौड़ने का जब प्रोग्राम होता है तो दौड़ में जो दौड़ने वाला धावक होता है उसमें बहुत से दौड़ने वाले धावक होते हैं। पौलुस प्रेरित लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ने वाले धावकों में 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10, 15 या 20, 25, 30 भी हो सकते हैं, परंतु सबको इनाम नहीं मिलता है। परंतु उसी को इनाम मिलता है जो विजय होता है, जो विजेता होते हैं। दौड़ते तो सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, जो विजेता होते हैं। और जिस तरह से हम देख सकते हैं, दौड़ने के लिए प्रत्येक धावक दौड़ते हैं, लेकिन इनाम केवल एक ही पाता है। और जिस इनाम के विषय में पौलुस प्रेरित कहता है वह मुक्ति नहीं है। हमारी मुक्ति, हमारा उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इनाम के विषय में पौलुस प्रेरित बताया है, और वह इनाम मसीह सेवा के लिए एक बड़ा प्रतिफल है, एक प्रतिफल है। और जैसे कि आयत 25 में हम देख सकते हैं, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाली मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हम देखते हैं कि दौड़ में बहुत से दौड़ने वाला धावक होते हैं, उनमें से हर एक का अपना मंसूबा रहता है कि मैं इनाम पाऊं। और हम देखते हैं संसार में मुरझाने वाली नाशवान
मुकुट यानी कि इनाम को पाने के लिए कितना प्रयत्नशील होता है, कितना प्रयास करता है और बड़े संयम के साथ में उस दौड़ के कार्यक्रम में भाग लेता है और संयम पूर्वक वो दौड़ने का प्रयास करता है। पौलुस प्रेरित हमें बताता है कि परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हमें ये अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, मसीह दौड़ का एक लक्ष्य है कि वो सदा काल तक ठहरने वाला इनाम को प्राप्त कर सके। प्रियों, जब मसीह कोई अपने दौड़ पूरी कर लेगा, उन्हें कभी न मुरझाने वाले मुकुट, अनंत काल तक ठहरने वाले मुकुट प्राप्त होंगे और ये मुकुट हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके कर कमलों के द्वारा दिया जाएगा। अब मुकुट की बात करें तो पवित्र बाइबल में विभिन्न प्रकार के मुकुटों का वर्णन किया गया है और जैसे कि दूसरा तीमुथियुस 4:8 में हम एक प्रकार के मुकुट के बारे में पढ़ते हैं और जैसे लिखा है भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्म का मुकुट उन व्यक्तियों को मिलेगा जो ये समझते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने तक उम्मीद रखता है। धर्म का मुकुट इसी तरह से और भी मुकुटों के बारे में बताता है, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट, आदर और बड़ाई का मुकुट। और हम देखेंगे और मुकुट क्या है, लिखा है भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मतलब कि इस प्रकार से आनंद और बड़ाई का भी मुकुट उन मसीहों को प्राप्त होगा जो अपने जीवन में, मसीह जीवन में अपनी दौड़ पूरी कर लेंगे। और देखते हैं परमेश्वर के वचन में हमें और क्या कुछ बताती है। लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह जीवन में बहुत से परीक्षाओं का समय आ सकता है, बहुत से परखने के समय आ सकता है, बहुत से विपत्तियों का समय आ सकता है, परंतु उन मसीहों व्यक्ति के लिए बताया गया है कि ऐसे बहुत से विषम परिस्थितियों में भी उसने धीरज धर करके अपना दौड़ पूरी कर लेंगे, अपनी दौड़ पूरी कर लेंगे। उन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन का मुकुट प्रदान किया जाएगा। और देखते हैं पवित्र शास्त्र हमें क्या कुछ बताती है। लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्रियों, तो महिमा का मुकुट उन प्रचारक भाइयों को, उन सेवक भाइयों को प्राप्त होगा जो निष्कलंक, निर्दोष और निस्वार्थ भाव से अपना सेवा के कार्य को पूरा करेंगे। यानी कि उनको जो भी झुंड सौंपे गए हैं, मसीहों के प्रति उनका एक अच्छा आदर्श व्यवहार यदि बने रहेंगे तो उनको महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो कभी मुरझाने वाला नहीं होगा। महिमा का मुकुट।
इसी तरह से हम लिखते हैं, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा है कि जीवन के अंत तक विश्वासी बना रहा तो तुम्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है, हर एक विश्वासियों को जो अपने जीवन के अंत तक मसीह यीशु में विश्वासी बने रहेंगे, उन्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। और ये सचमुच में ऐसे व्यक्ति के लिए एक ऐसा अवसर होगा जो कभी सपने में नहीं सोचे रहे होंगे। प्रियों, तो ये कुछ मुकुटे हैं जो मसीह व्यक्ति को, जिन्होंने अपने जीवन काल में मसीह की सेवा करते हुए अपनी दौड़ को पूरी कर लेंगे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह द्वारा इस प्रकार की मुकुटे उनकी योग्यता के अनुसार प्रदान किया जाएगा। ये बहुत बड़ा इनाम के रूप में उन्हें प्रदान किया जाएगा। अब आप सोचिए, जब आपको इस प्रकार की मुकुटों से नवाजा जाएगा तो आपको कितना बुद्धिमान होनी चाहिए, आपको परमेश्वर के प्रति कितना कृतज्ञ होनी चाहिए, कितनी धन्यवादित होनी चाहिए, और कितनी लगनशील के साथ और कितने निस्वार्थ भाव के साथ मसीह जीवन में अपनी सेवा को पूरी करनी चाहिए। और जैसे कि आयत 26 में पौलुस प्रेरित लिखता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। पौलुस प्रेरित अपने जीवन में वो दौड़ रहा था जिसका उसका लक्ष्य था कि वो इनाम प्राप्त करे। पौलुस प्रेरित स्पष्ट लिखता है, इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। आप जानते हैं कि लक्ष्यहीन व्यक्ति बहुत कुछ करता है लेकिन पाता कुछ भी नहीं है। इसलिए हर एक मसीह व्यक्ति का एक लक्ष्य होनी चाहिए, उद्धार के साथ साथ वो इनाम प्राप्त करे जो प्रभु यीशु मसीह के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें लक्ष्यहीन नहीं, परंतु हमारा एक लक्ष्य होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा और भी इनाम प्राप्त कर सकें। लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीड़ता हुआ लड़ता है। पौलुस प्रेरित के कहने का मतलब यह है कि दिखावा नहीं, जैसे कि आज बहुत से मसीही विश्वासी प्रदर्शनकारी की तरह या नामधारी मसीह की तरह दिखाने का केवल काम करते हैं। हमें दिखावा नहीं जो हवा में पीड़ता है, हमें सचमुच में रियली दौड़ना है ताकि हम इनाम पाएं। प्रियो, पौलुस का दौड़ दिखावा नहीं था, वह वास्तव में संघर्ष कर रहा था, वह भी जीत हासिल करने के लिए। और हम देखते हैं कि यदि हम पौलुस प्रेरित की उसके जीवन का अनुकरण करें जो उसने मसीह जीवन में, अपने जीवन में जो दौड़े उसने। अब आइए जानेंगे कि हमें दौड़ कैसी दौड़नी चाहिए, मसीह दौड़ कैसी होनी चाहिए। और जैसे कि पवित्र वचन में हम देख सकते हैं, लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं तो आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तुओं और उलझाने वाले पाप को दूर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। प्रियो, हमें ये मालूम होनी चाहिए कि मसीह दौड़ में शैतान का बहुत बड़ा योजना भी है कि वो हमारे दौड़ से हमको क्या कर सकता है, वंचित कर सकता है, रोक सकता है, स्थगित कर सकता है।
यहां पर लिखा है कि तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके। रोकने वाले वस्तु वो और कुछ नहीं, शैतान के द्वारा रखे गए नाना प्रकार की युक्तियां, नाना प्रकार की षड्यंत्र जो हमें पाप करा सकता है, बहुत सारे अभिलाषाओं को उत्पन्न कर सकता है और वो हमें दौड़ से वंचित कर सकता है। और यदि हमारा ध्यान दाएं बाएं में पड़े तो हम सचमुच में अपना दौड़ने से वंचित हो सकते हैं। हम सोच करके देख सकते हैं, यदि दौड़ने वाले धावक अपने ध्यान को आगे की ओर को छोड़ करके पीछे मुड़ करके देखे या दाएं बाएं को देखे तो वो निशाने तक नहीं पहुंच पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। इसी तरह से मसीह जीवन में भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें रोक सकता है। हमें व्यक्तिगत कुछ लालसाओं को मारते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, तुम न तो संसार से और संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। और संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इनकी लालसाएं, इनकी अभिलाषाएं हमें रोक सकता है। इसलिए मसीह दौड़ में हमें केवल आगे की ओर बढ़ना है, न कि पीछे मुड़ करके देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि जो व्यक्ति अपने हाथ हल में रखकर पीछे मुड़ करके देखेगा तो वो सफल नहीं होगा। और बहुत से उदाहरण हमें याद दिलाती है कि दुनियावी जितने भी चकाचौंध है, रीति परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, ये सब हमें क्या कर सकता है? मसीह दौड़ में रोक सकता है। और हम पुराने नियम में भी देखते हैं, जहां लूत को बोला गया कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ को छोड़ करके आगे निकल चलो, परंतु लूत की पत्नी पीछे मुड़ करके देखी और नमक का खंभा बन गई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह दौड़ लक्ष्यहीन नहीं, परंतु लक्ष्य साध कर आगे की ओर दौड़ने का है। और हम देख सकते हैं, और जैसे कि हम देखते हैं, पौलुस प्रेरित ने एक बहुत अच्छा बात कही है और उसको जानने के लिए हम देखेंगे। जैसे पौलुस लिखता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु में मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस प्रेरित की यह भावना, इस भावना के अनुसार जब तक कि हमारी भावना नहीं होगा तब तक कि हम मसीह दौड़ में सफल नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो पीछे रह गई है उनको छोड़कर हमें आगे की ओर बढ़ना है। पिछले जीवन में हमने जो कुछ भी किए हो या हमारे पिछले जीवन में जो कुछ भी रह गई हो, बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, पुराने मनुष्यत्व में पाया जाता है। यदि उसको हम फिर से दोबारा दोहराते हैं तो हम अपना दौड़ने में असफल हो सकते हैं। लेकिन दौड़ने में सफलता प्राप्त करने के लिए एक विजेता की तरह इनाम पाने के लिए हमें उन तमाम पिछली बातों को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ना है। जिस तरह से एक दौड़ने वाले धावक, उनका केवल अपना लक्ष्य होता है कि वो निशाने तक पहुंचे। और जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके
मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आज बहुत से मसीहों के द्वारा देखने को मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बहुत सारी बातों को बताते हैं, लेकिन उसमें से लगभग 5% भी उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे वो कहने वाले हो, बोलने वाला हो या सुनने वाला हो, वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देते हैं। परंतु वही व्यक्ति अपने कामों पर आशीष पाता है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भूलता नहीं, परंतु वैसा ही करता है। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम निरंतर पढ़ते हैं, सुनते हैं या दूसरे को बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, परंतु वही कुछ हम करते हैं। तो ये मसीह दौड़ में एक व्यर्थ की बात है। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। लोग आज अपनी देह को मार रहे हैं, कूट रहे हैं जरूर, मसीह के कारण अपने देह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं जरूर, तकलीफ में डाल रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों को सह रहे हैं, लेकिन वश में कर पाना, वश में ला पाना लगभग उनके लिए मुश्किल है। कारण उनके भीतर में बहुत सारे व्यक्तिगत अभिलाषाएं हैं जो उसके अपने देह के द्वारा पैदा होता है। तो देह को मारने कूटने का मतलब यह नहीं है कि शारीरिक रूप से अपनी देह को मारे कूटे, परंतु इसके मतलब यह है कि मनुष्य जो है, एक मसीह व्यक्ति जो है, अपने देह के अभिलाषाओं के अनुसार मत चले। पौलुस प्रेरित ने एक दूसरे जगह में यह चिताया है कि हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा के द्वारा देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देह को मारने कूटने का मतलब यह है कि उसको हमें अपने वश में लाना है। हमारी देह के द्वारा जो कुछ भी अभिलाषाएं पैदा होता है, जो भी अभिलाषाएं लालसाएं पैदा होता है, उनको मारना है और मारने के साथ साथ उनको अपने वश में लाना है, अपने वश में लाना है। तभी तो हम किसी लोगों के सामने प्रचार करके निकम्मा नहीं ठहरेंगे। अन्यथा हम कितनों बड़ी बड़ी बातें बोलें, कितनों बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन यदि हमारे भीतर में वही निकम्मापन बना हुआ है तो वो बातें हमें औरों के सामने में निकम्मा ठहरा सकता है। कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति अपने देह को अपने वश में कर लेगा तो उसको पेटू नहीं होने देंगे, लालची नहीं होने देंगे, और बहुत से बुरी बुरी अभिलाषाएं उनके भीतर में नहीं आएगा। और अधिकतर हम देखते हैं मसीह सेवा के अंतर्गत ऐसे ही कुछ व्यक्ति पाए जाते हैं जो पेटू होते हैं, लालची होते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में मसीह दौड़ को पूरी नहीं कर सकेंगे। आखिर में ये लोगों के सामने में निकम्मा ठहरेंगे, निकम्मा ठहर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, व्यक्तिगत कुछ लालसाएं होता है जो हमारे भीतर पाए जा सकते, उन्हीं को अपने वश में करना है, ताकि वो किसी भी लालच की ओर और किसी भी प्रकार की अभिलाषाओं की ओर आकर्षित मत हो। हमें यह जानना जरूरी है कि यीशु मसीह जीवंत परमेश्वर है, उसने संसार को जीत लिया है। उसने कहा है, देखो संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है। मतलब हम जहां तक देख सकते हैं कि संसार में जो कुछ भी पाया जाता है वो सचमुच में एक बहुत रोचक चीज होता है, वो हमें उद्धार से वंचित कर सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इन्हीं तमाम बातों से जीवंत हुआ है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवंत परमेश्वर है, और जब हम उसमें बने रहेंगे तो हमें भी जीवंत जीवन से परिपूर्ण करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और डालियां तुम हो। यदि डालियां दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह से तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते।
सचमुच में प्रियो, हम यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम मसीह यीशु में बने रहें ताकि प्रभु यीशु मसीह की बातें हम भी बनी रहें और हम उसमें बढ़ते जाएं। उसके लिए बहुत सारे फल लाएं और मसीह यीशु के बाहर रह करके हम किसी भी प्रकार के फलों से परिपूर्ण नहीं हो सकते और वो न फलने वाले डाली के समान अंत में काट करके फेंक दिए जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम केवल प्रदर्शनकारी मसीही नहीं, एक अच्छा दौड़ने वाले मसीही जो इनाम पाए, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, जो निशाने तक पहुंचे। और हमारा निशाना है कि हम अपने जीवन पर्यंत मसीह यीशु में वो इनाम पाए जो हमारे लिए रखा गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रयास करें कि हम इस संसार में निर्दोष निष्कलंक बने रह करके मसीह सेवा के कार्य को करें ताकि हम किसी औरों के सामने निकम्मा न ठहरे और प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहर सकें। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।